उपनिषदों में लिखा हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि चारों वेदों का ज्ञाता हो, विद्वान हो, सुशील हो, बलवान हो, सदा विजय रहे, ऐसा पुरुष पुत्र चाहते हो तो आपको बीफ के साथ चावल बॉयल करके उसमें बीफ डाल के आपको खाना पड़ेगा। ये उपनिषद में लिखा है, तब ऐसा क्या पुत्र बात। होगा। जी जी सर। हमारे भाई तो साथ मौजूद है, पूछ लीजिए ये वाकई ठीक बात है या नहीं। रौनक भाई, आपको पता है इस बारे में? हाँ जी, नहीं पता तो नहीं है इस उपनिषद के बारे में। कौन सा उपनिषद है ये? ठीक है, बृहद आर्यन का उपनिषद है। अच्छा, जी मैं जी चेक जी, कर लूंगा। ऋषि यज्ञवल्क्य का लिखा हुआ है। जी। ठीक है, चेक करवा दूं चेक, रुके जरा चेक करवा देता हाँ, हूँ। दिखा कह दीजिए। रहे अच्छी जी, बात है। मैं हाँ नहीं, दिखा देते हैं सर, ऐसा नहीं, भाई की इच्छा है तो उनको पता होना चाहिए। और अमर भाई की भी एक क्वालिटी है भाई, ये रेफरेंस के साथ बात करते हैं, ये मुझे बात इनकी बहुत अच्छी लगती है। जी जी सर, उसके बगैर तो फिर हाँ जी बिल्कुल। सर, उसके बगैर चारा कोई नहीं है। क्योंकि हमारे सनातनी भाई जो हैं ये रिसर्च बहुत तगड़ी करते हैं। सनातन धर्म के बारे में ना भी करें मगर इस्लाम के बारे में ये बहुत ज्यादा रिसर्च अच्छी करते हैं, तो इसीलिए फिर हम चाहते हैं कि सनातन के बारे में भी रिसर्च इनके सामने आए। रौनक भाई, ये नजर आ रहा है आपको? राय बहादुर बाबू जालम सिंह, ठीक है, जी। ऊपर देख ले, बृहदारण्यक का उपनिषद है, ठीक है। हाँ जी। और हाँ, इसमें आप आ जाए। ये है जनाब, पेज बन जाएगा, पीडीएफ पे आपको मिल जाएगी, ये पेज बन जाएगा अपना अपना, ठीक है, 717, ठीक है, 717, अध्याय छठा, ब्राह्मण 4 है, और मंत्र बन जाएगा 18। उसका भावार्थ ये लिखा है कि जो पुरुष चाहे कि मेरा पुत्र विद्वान और महाती सभा का जीतने वाला, महाती सभा का जीतने वाला हो, विजय हो, ठीक है, मधुर भाषी हो। मधुर भाषी कहते हैं जो बड़ा जबरदस्त बोलने वाला, एलोक्वेंट स्पीकर, सब वेदों का ज्ञाता हो, सारी वेदों को जानने वाला, पूर्ण आयु वाला हो, लंबी जिंदगी, पूरी जिंदगी वाला हो, तो मांस और चावल पकाकर उसमें धृत डालकर, दही डालकर दोनों खावें, ठीक है। ऐसा करने से वो अभिष्ट पुत्र के पैदा करने में समर्थ होते हैं। परंतु चावल सांड के मांस के साथ अथवा किसी बड़े बैल के मांस के साथ पकाए जावें, ये जनाब उपनिषद के अंदर लिखा है। यानी बीफ, बुल का जो गोश्त होता है वो बीफ का होता है, बीफ के अंदर बुल भी, बफलो भी, काओ भी, ये सारे आ जाते हैं। तो रौनक भाई, ये मैंने आपको रेफरेंस दे दिया। बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है, मुझे लगता है इंडिया का जो काली है ना अमर भाई, वो बड़े बुल का ही खाता होगा, इसलिए उसका कद भी देखिए ना कितना बड़ा है। किसका? वो काली है इनका, एक बहुत लंबा चौड़ा रेसलर है। जी 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 सर, वो खाता ना जी। रणबीर कपूर भी खाता है, एनिमल है ना वो। रणबीर कपूर ने भी कहा है मैं बीफ खाता हूँ शौक से, जिस जो अभी बड़ा बन रहा है। ये देखो जी, ये शंकराचार्य जी हैं जी, शंकराचार्य जी की कमेंट्री है। रौनक भैया जरा देखें, शंकराचार्य जी बहुत बड़े ऋषि गुजरे हैं, आदि शंकराचार्य जी, ठीक है ना जी। ये देखें, उनकी उपनिषद इसी उपनिषद के ऊपर है, अद्वैत आश्रम। याद रखें, स्वामी जो शंकर आचार्य जी हैं ये वेदांता फिलोसफी के फाउंडर समझे जाते हैं, जिसमें जो है ना इनका बड़ा नाम है। और ये भी मैं बताता चलूं कि शंकराचार्य जी के बारे में इस्कॉन वाले प्रभुपादा जी ने श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि क्या था वो, देख जरा, वो लिखते हैं कि कलयुग से पहले, यानी कलयुग जब आरंभ होगा तो उस वक्त एक ब्रह्मचारी आएगा, ब्रह्मचारी के रूप में एक ब्राह्मण आएगा, वो मायावादी फिलॉसफी फैलाएगा। तो और ये कौन बता रहा है? शिव जी पार्वती को बता रहे हैं, अपनी पत्नी को, कि मैं आऊंगा। तो जब वो आए तो उनको पता चला कि ये तो शंकराचार्य जी हैं, ये प्रभुपादा जी ने लिखा है। तो प्रभुपादा जी कहते हैं कि शंकराचार्य जी थे शिव जी के अवतार माने जाते हैं, शंकराचार्य जी शिव जी के अवतार माने जाते हैं। तो जनाब उन्होंने ये कमेंट्री लिखी है, इसीलिए मैं ये दिखा रहा था आपको। ये जनाब अद्वैत शर्मा साहब, नीचे अद्वैत शर्मा लिखे हैं। क्या कहते हैं जी कमेंट्री, आप देख लें जी, आपके सामने वही है, इंग्लिश के अंदर मैंने लिखा है, ऊपर संस्कृत में मैंने हाईलाइट कर दिया, मास मासेदन, मासेदन, नहीं जी, सही है। मासेदन, ठीक है। तो नीचे लिखा है वुड स्टडी ऑल द वे
शुड हैव, येलो में देखें, शुड हैव राइस कुक्ड विद द मीट ऑफ विगोरियस बुल, और वन मोर एडवांस्ड इन ईयर 3 एंड हिज वाइफ वुड शुड ईट एंड विद eat with it with clarified butter, then they would be able to produce such a son. ਤੁਹਾਡੀ मैं अपना मेरा मतलब है सनातनियों, ये देख लो, अगर आपने बनना है एक ब्रह्मचारी, वेदों का ज्ञानी, विज्ञानी, पंडित, ज्ञाता, विजय करने वाला, सुशील, बलवान, तो आपको खाना पड़ेगा बुल। रौनक भाई जी सर, रौनक लगाएं कोई, आपने सुन लिया भाई? जी, जी। भाई मैंने इस पे तो पहले भी मतलब ऐसे अलग-अलग ओपिनियन सुने थे बीफ के ऊपर कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ खाना मना ही मना है हर जगह, हर कह लो जितने भी टाइप ऑफ फिलॉसफीज निकली हैं जो भी हर किसी में, पर ऐसा बिल्कुल हो सकता है उपनिषद वाला है, बिल्कुल आपने दिखा दिया। मैं सोचा था आर्य समाज इस पे क्या कहता है ये वाली चीज पे? मजे की बात बताऊं, बताओ। आर्य समाजियों ने अपनी किताबें चेंज कर ली हैं। आर्य समाज का कहना यह है कि जो प्रथम संस्करण निकला था ना सत्यार्थ प्रकाश का 1875 में, उसमें स्वामी साहब ने लिखा है कि जहां जहां गौ मेदा लिखा हुआ है ना, गौ मेदा, उसको आपने फीमेल को नहीं मारना, नर को मार देना। यानी मादा को नहीं मारना, नर को मारना। नर का मतलब होता है मेल, यानी बुल। तो ये सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण में यानी फर्स्ट एडिशन के अंदर ये चीज लिखी हुई है। कहेंगे तो वो भी आपको दिखा देता हूँ, बल्कि दिखा ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी सिद्ध हो जाए। आप साथ ही साथ बताते रहिए, दिखा दीजिए आप। हाँ मैं दिखा देता हूँ, बल्कि जूम करके, बल्कि मैं ओपन ही कर लेता हूँ ताकि जूम हो जाए ना, तो जूम करके आप पढ़ भी लेंगे। ये मैं दिखा देता हूँ। वैसे ये देखें, ये स्क्रीन के ऊपर पेपर है। ओ सॉरी 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 सॉरी, अच्छा ये, हाँ ठीक है, ये देख लें आप। इसमें स्वामी ने गौ मेद लिखा हुआ है। मैं ओपन ही कर लेता हूँ, रुके जरा, ताकि वो ज्यादा बेहतर है। मैं आपको दिखा दूं कि आर्य समाज का गाय खाने के ऊपर, बीफ खाने के ऊपर, आ रही होगी आवाज? आ रही है आवाज, आ रही आ रही है भैया, आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो मैं आपको दिखा ही दूं इसका, ताकि आप जो चाह रहे हैं कि आर्य समाज इस पर क्या कहता है, वो सर हम आपको इसके प्रथम संस्करण से दिखा देते हैं। एक मिनट, इधर जाना पड़ेगा। ये हाँ ठीक हो गया, ये है जी। तो इसको पहले कर देते हैं ये, और ये ठीक है। ये ना, ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ, इसको स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ ताकि आप तसल्ली से पढ़ लें। किधर गया? बिल्कुल लाइक और शेयर करते रहिए भाई जी जी लोगों। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है? हाँ सर। हाँ, क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ें। सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, श्री स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, ये चरित्र, सॉरी रचित, श्री स्वामी दयानंद रचित, क्या मतलब? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उत्पन्न की हुई सत्यार्थ प्रकाश। ये आपने नोट करना है। 1875 में जब फर्स्ट एडिशन आया है तो सिर्फ श्री स्वामी लिखा हुआ है, महर्षि बाद में इन्होंने उसको फ्री में, तू कौन मैं खामखा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये उन्होंने बाद में उसको कैसे ही महर्षि बना दिया। फर्स्ट एडिशन के अंदर कोई महर्षि ऋषि नहीं निकला हुआ। अब का एडिशन देखेंगे आपको तो आपको नजर आएगा, अब तक कैसे महर्षि बना दिया मुंह उठा के। तो ये नीचे देख लें जी। उस टाइम पे जिंदा थे जब ये जो भी डेट है? क्या हुआ? मैं पूछ रहा था उस टाइम पे जिंदा थे कि उन्होंने अपने आप को श्री बोला होगा, मरने के बाद महर्षि कर दिया फॉलोअर्स ने, ऐसा हो सकता है? नहीं, मतलब ये है कि जिस वक्त ये किताब छपी है, जो मेरा आर्ग्यूमेंट है ना वो आपने गौर से सुनना है। मैं ये कह रहा हूं जिस वक्त फर्स्ट एडिशन आया है, ये नीचे लिखा हुआ है 1875, ठीक है, 1875 जी। बनारस में, बनारस से छपा, ठीक है, और ये उसका प्रथम संस्करण है। अच्छा ये आ गया।
तो उस वक्त मेरा मानना ये है, मेरा समझना ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती को स्वामी ही रखा जाता था, मगर फिर लोगों ने पता नहीं किस बुनियाद के ऊपर उनको महर्षि बना दिया, क्या किया, बाद में बनाया, पहले बनाया, मगर 1875 में वो नहीं थे। ठीक है, हाँ, यहां आपने पढ़ना है। अब ये आपको नजर आ रहा है, ये पेज देख लिया आपने, 365, जी। सॉरी 360 है, 360। ठीक है, दसम समोल्लास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? वो कहते हैं कि ये आपको जानना चाहिए, ये जानना जाता है कि बैल अधिक को मारना, गाय को नहीं। यानी जहां जहां पर गाओ मैदा लिखा है वहां आपने नर को मारना है, मादा को नहीं मारना। बैल अधिक को मारना, गाय को नहीं, ये लिखा है। और नीचे लिखा है जो बंध्या गाय होती हैं, यानी सवाल पूछा गया, ये बेसिकली उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो गायें होती हैं, अपना हिंदुओं की किताबों में तो गाओ मैदा लिखा हुआ है, जैसे अश्वमेधा है, तो जो अश्वमेधा है उसमें तो वो कहते हैं घोड़े की बलि दे दो, उसका उन्होंने अर्थ चेंज कर दिया। मगर जब गाओ मैदा का आया तो उन्होंने कहा कि वहां तो लिखा हुआ है कि गाय की बलि दे सकते हैं आप, तो उसको कैसे कवर करेंगे? उस पर उन्होंने कहा जहां जहां गाओ मैदा लिखा हुआ है वहां बैल मारने का कहा गया है, नर को मारना है, मादा को नहीं। अच्छा, फिर सवाल पूछा गया कि कुछ ऐसी गाय होती है जो बंध्या हो गई हैं, तो देखें वो नीचे वो आपको बताते हैं, ये जो मैंने रेड कलर का दूसरी लाइन में, वो कहते हैं जो बंध्या गाय होती हैं उसको भी गाओ मेद में मानना लिखा है। यानी वो गाय जो बंध्या हो गई है, बंध्या गाय कौन सी होती है? जो जन नहीं सकती, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो दूध दे नहीं सकती, ऐसी गाय जो बच्चा जन्म बांझ हो जाए, ऐसी गाय जिसके स्तन खुश्क हो जाए, दूध खुश्क हो जाए, उस गाय को आप मार सकते हो। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 तक गाय को मारने काटने मानते थे, बैल को तो अवश्य काटते थे, इसी तरीके से गाय को भी मारते थे जो बंध्या हो जाए। एक हवाला हो गया। अब आपने इसको डिटेल में पढ़ना है, ये पीछे आ जाए, ये अगला सफा है। पहले कौन सा था जी? 360, ये हो गया 386, 386। ठीक है, यहां देखें ऊपर उन्होंने ग्रंथों का हवाला देकर इन पशुओं के नहीं मारने से उनके बहुत, हाँ ये देखें प्रश्न शुरू हो जाता है, ये येलो कलर का जो मैंने लिखा है ना, ये प्रश्न है। ठीक है जी, यहां से प्रश्न शुरू हो रहा है। प्रश्न, अब वो उनका शिष्य जो है सत्यार्थ प्रकाश में उससे प्रश्न पूछता, कहता प्रश्न, इन पशुओं को नहीं मारने से, उनके बहुत होने से सब पृथ्वी भर जाएगी, फिर भी तो मनुष्य की हानि होने लगेगी। यानी उन्होंने कहा कि अगर आप इनको, गाय को, बकरे को, मेंढे को, ऊंट को, जो खाने के यानी भाक्षण भक्ष आदि जो आपके हैं, क्या है जानवर, जिनको मनुस्मृति में लिखा है कि भाक्षण आदि ये जो जानवर बनाए हुए हैं, तो उन्होंने कहा तो पृथ्वी भर जाएगी, तब भी तो मनुष्य की हानि होगी, उसमें क्या करेंगे? तो ये उत्तर दे रहे हैं, ये देखें यहां से उत्तर शुरू हो रहा है, ये उत्तर। ठीक है, हाँ वो कहते हैं उत्तर ऐसा ना कहना चाहिए, वो कहते हैं ऐसे नहीं कहना चाहिए। अब वो बताएंगे आपको क्यों। क्योंकि व्याघ्र आदि यानी कि जो खाने वाले जीव उनको मारेंगे, यानी कि आपको गाय को नहीं मारना चाहिए, आपको भेड़ को नहीं मारना चाहिए, आपको हिरन को नहीं मारना चाहिए, आपको फलाने को नहीं मारना चाहिए। तो ये हो, तो उन्होंने कहा धरती भर जाएगी, तो वो आगे से कहते हैं नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जो जानवर इनको खाते हैं, जैसे शेर है, चीता है, ठीक है, भेड़िया है, और इस तरह के जानवर हैं, वो जीव उनको मारेंगे, वो उनको खा लेंगे, और कितने रोग से मरेंगे, और वो बीमार भी तो होती है ना गाय बकरी, वो खुद मरते जाएंगे। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि धरती पृथ्वी भर जाएगी तो भी हानि होगी मनुष्य की, वो खुद मरते जाएंगे, उन्होंने कह दिया। सो इसमें अत्यंत नहीं होना पावेंगे। तो वो कहते हैं इस तरह, इससे तो थोड़ा मिटा हुआ है तो मेरी हिंदी उसमें गलती मैं कर पाऊंगा। तो वो कहते हैं इससे अत्यंत नहीं होने पाएंगे। तो ये समझ लें कि वो उनकी तादाद इन दो कारण की वजह से जानवर मार दें या बीमार होकर मर जाएंगे, तो वो आप जो कह रहे हो पृथ्वी भर जाएगी, वो नहीं होगा। अब वो आगे क्या कहते हैं, तो नहीं हो पाएंगे, कहते हैं पाएंगे, और मनुष्यों के मारने से धृतधिक पदार्थ और पशुओं के अत्यंत उत्पत्ति भी नष्ट हो जाती है। वो कहते हैं कि अगर मनुष्य मारने लगे ना उनको,
तो होगा ये कि जो दूध से बनने वाली चीजें हैं, धृत कहते हैं डेयरी की आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पर दही है, बटर है, देसी घी है, मलाई है, दूध है, लस्सी है, ये सारी चीजें पदार्थ जो हैं वो खत्म हो जाएंगे अगर इंसान मारना शुरू कर दे। हालांकि देखो कितना बीफ दुनिया के अंदर खाया जा रहा है, मगर ये बटर की आइटम्स खत्म हुई है, डेयरी की, दूध खत्म हुआ है, लस्सी खत्म, दही खत्म हुई है, मक्खन, बर्फी, मिठाइयां, बेकरी, सब चल रहा है। हालांकि कितने इंसान मार रहे हैं, तब भी चल रहा है। तो ये आर्गुमेंट भी स्वामी दयानंद का बेकार था, फजूल था। पशुओं की उत्पत्ति भी नष्ट हो जाती, अगर हम इंसान मारना शुरू कर देंगे तो पशुओं की उत्पत्ति भी नष्ट हो जाएगी। तो स्वामी साहब वो तो जानवरों के मारने से भी होगी, मगर इंसानों के मारने से नहीं हो रही। इंस्टाग्राम के ऊपर फिर बंद हो गया, मैं ये हवाला पढ़ के मैं शुरू करता हूं। अच्छा, आगे वो क्या कहते हैं? कहते हैं इससे जहां इससे जहां जहां गाओ मेदाधिक लिखा है, ये वो कह रहे हैं गाओ मेद जैसे अश्वमेध है, कहते हैं इसीलिए सनातन के शास्त्रों में जहां जहां गाओ मेद अधिक लिखा है, वहां वहां पशुओं में नरों का मारना लिखा है। ये देख, हाँ नजर आया? ये देखो, जी ये देखो, वहां वहां, ये कह रहे हैं वहां वहां पशुओं में नरों यानी मेल को मारना लिखा है। अब हाँ ठीक है, इस अभिप्रिय से गाओ मेद लिखा है। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, मुझे दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या। अच्छा, इस अभिप्राय से नर मेद लिखा है, यानी मेल को मारना लिखा है। मनुष्य नर को मारना कहीं नहीं, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग कहते थे नर मेद से शायद आपको ये पता चलता है कि जैसे कहते हैं ना नरबक्षी, यानी राक्षस होता है, नरबक्षी होता है तो मारना है। तो वो उसको भी क्लियर कर रहे हैं कि यहां नहीं लिखा हुआ कि किसी इंसान की बलि, नर बलि जिसे कहते हैं, वो देना नहीं लिखा। अब ये आपने देखना है कि ये सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण है, यानी फर्स्ट एडिशन है। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे चेंज किया गया। पहले मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी दोबारा लाइव करने दें, ताकि यार ये बड़ा मसला है। जुल्फकार भाई एक मिनट, अब मैं इनको ना रौनक भाई को ये दिखाऊंगा कि चेंज कैसे आई है, ठीक है? हाँ चेंज, क्योंकि वो मैं दिखाना चाहता हूँ इनके जरिए। चलो पब्लिक को ही आए हैं तो चलो आर्य समाजी सुन तो रहे होंगे, उनको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो आर्य समाजी तो अमर भाई खाते होंगे ना मीट वगैरह, गाय वगैरह, जब लिखा हुआ नहीं उनके नहीं शास्त्र। नहीं नहीं नहीं, ड्रामे कर देने हैं। इन्होंने नया पखंड शुरू किया हुआ है, इसको चेंज कर दिया हुआ है ना, यही तो दिखाने लगा हूं। अब मैं आपको डंडी दिखाने लगा हूं कि किया क्या। अच्छा, जी हाँ, इन्होंने पता है क्या किया है? इन्होंने इस एडिशन को मार्केट से कर दिया शॉर्ट। ये मार्केट में नहीं मिलता, ये एडिशन जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये मेरे पास पूरा पीडीएफ में पड़ा है। इन्होंने इसको मार्केट से शॉर्ट कर दिया ताकि किसी को ये पता ही ना चले कि जनाब इन्होंने स्वामी दयानंद ने 1875 में तो ये लिखा हुआ था। ठीक है जी, इंस्टाग्राम के ऊपर दोबारा लाइव शुरू हो गई है, तो जिसने देखना देखें। अब मैं आपको बताता हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो इसको बदला, इनके लोगों ने यानी आर्य समाजियों ने बाद में जो बदल दिया, इस डंडी को देखना आपने। अब ये डंडी मैं दिखाता हूं आपको। बड़े पखंडी लोग हैं यार ये समाजी। जी जी जी, ये पखंड देखना इनका। अब 1875 का मैंने दिखा दिया था। अब ये जो नया इनका कंप्यूटराइज्ड वर्जन आया सत्यार्थ प्रकाश का, ये वो है। इसका पेज मैंने स्कैन करके रखा हुआ है, ये देखें, यही वो 11वां समोल्लास है, पेज नंबर 233। अब यहां आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आएगा तो पता चलेगा। ये देखें जरा, प्रश्न, अश्वमेध और गाओमेघ, नरमेध आदि शब्दों का अर्थ क्या है? इनका अर्थ तो ये है कि वो उन्होंने लिखा शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, आपको नजर आ रहा है रौनक? जी भाई। अब देखना चेंज कैसे करते हैं। वो कहते हैं घोड़े, गाय आदि पशुओं तथा मनुष्य मार के होम करना, मनुष्य मार के होम करना कहीं नहीं लिखा। ठीक हो गया, उन्होंने कहा ये चीजें नहीं मारनी, ना घोड़ा, ना गाय, ना पशु तथा मनुष्य, किसी को भी मारना कहीं भी नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा? और जहां जहां, ये तीसरी लाइन हाईलाइटेड जो है, मेरा माउस कर्सर आपको नजर आ रहा हो, और जहां जहां लिखा है
वहां वहां भी वाम मार्गियों ने प्रक्षेप किया है, यानी उनको बदल दिया है। वाम मार्गी बेसिकली ये हेरेटिक्स हैं हिंदू धर्म के अंदर, जिनको वाम मार्गी, पूरा एक चैप्टर है 11वें समोल्लास में, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने वाम मार्गी, मार्ग कहते हैं, वाम एक आइडियोलॉजी है और मार्ग कहते हैं उस आइडियोलॉजी का रास्ता। तो वाम मार्गियों का मतलब है जो वाम आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहां भी वाम मार्गियों ने प्रक्षेप किया है, यानी बदल दिया है। अब आगे देखें क्या कहते हैं, क्या, और खुद बदला हुआ है। वो जो मैंने आपको दिखाया, क्या लिखा है, अन्न, इंद्रियों, किरण, पृथ्वी आदि को पवित्र रखना गांव मेद है। ये देखो जरा आखिरी लाइन, अन्न का क्या मतलब है, अनाज, ठीक है रौनक, खाने पीने की जो चीजें होती हैं। इंद्रियों, आपकी एनर्जी, इमोशंस। किरण यानी रोशनी वगैरह। पृथ्वी, धरती को। आदि को पवित्र रखना गांव में है। सो जब मनुष्य मर जाए तब उसके शरीर का विधि पूर्वक दाह करना नरमेध कहता है। किधर गया गौमेध खाना, किधर गया नरमेध खाना? नरमेध को या गांव मेधा को इन्होंने कहा था आप खा सकते हैं, वो गायब कर दिया इस एडिशन के अंदर, इस उत्तर में। ये उत्तर यहां पर खत्म हो जाता है। सवाल ये है कि इनको ये चेंज क्यों करना पड़ा, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, एक और मजे की बात आपको बताऊं, अभी कहेंगे तो वो रेफरेंस वो भी निकाल लूंगा, अभी इतने पर काफी है आपको बताना कि आर्य समाज का बीफ खाने के ऊपर क्या है। आपने पूछा तो मैंने बता दिया। अब एक यहाँ नुक्ता समझने का है, वो ये है, आगे जाकर ना किसी ने पूछा, उसने कहा कि आप कह रहे हो गाय मार सकते हैं, तो गाय मारने के बाद क्या हम खा लें? तो स्वामी दयानंद पता क्या कहता है, कहता है गाय मार के ना कुत्तों को खिला दो। हाँ, ये प्रथम संस्करण, ये फर्स्ट एडिशन में लिखा हुआ है। कोई कहेगा रेफरेंस में दिखा दूंगा। किसी ने पूछा उस गोश्त का क्या करें, आप तो कह रहे हो उसको ज़बह कर दो, मार दो। रौनक भाई कहने वाला कह सकता था भाई खुद खाओ, अपने पार्टी कर लो, को दोस्तों को खिलाओ, ठीक है, मगर स्वामी साहब के काम चेक करें। स्वामी साहब कहते हैं कुत्तों को डाल दो, यानी गाय काट के कुत्तों को। आप अंदाजा करो। रौनक भाई ठीक हो गया, इतना काफी साल से आपके लिए। हाँ जी रौनक भाई से पूछ तो लेना, दोनों अमर भाई आपने रेफरेंस दिए हैं, ये क्या कहते हैं इन रेफरेंस के बारे में? कितने हाँ, पखंडी लोग हैं यार, इनसे पूछे ना, कोई पूछे इनसे भी। आपने इतनी मेहनत प्यार से निकाले हैं, टाइम सर्च किया है, वो दिखाए हैं, तो रौनक भाई से कुछ मेरा ख्याल है पूछना चाहिए ना इन रेफरेंस के बारे में, वो क्या टिप्पणी करते हैं इसके बारे में। नहीं तो मतलब जो रेफरेंस लिखा है, अब तो बात लिखी हुई है और दिखा भी दिया है कि कैसे चेंज हुआ है, तो पता ही चल रहा है मतलब कि क्या करना चाहते थे, कहाँ से शुरू हुआ था और अब क्या कर रहे हैं। तो मतलब सवाल जवाब का जो फॉर्मेट होता है वो तो बहुत ही मतलब कह लो किसी सेंस में प्योर फॉर्मेट होता है कि ऐसा होता है कि किसी ने सवाल पूछा और जैसा सवाल पूछा वैसा नोट डाउन किया और जैसा जवाब दिया वैसा नोट डाउन किया। लेकिन अगर उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है सवाल बदला है और जवाब बदल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। देखो उन्होंने जवाब बदल दिया है। मैंने जो आपको रेफरेंस दिखाया है इसको दोबारा रिव्यू करना और जाकर देखना। इन्होंने उस पर, मैंने इसीलिए प्रश्न से आपको दिखाया था, उस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है, क्या हुआ? जो चैप्टर नंबर ऐसा मतलब हाँ, 11 नंबर समोल्लास था, मैंने इसीलिए आपको पेज दिखाया था पूरा हाँ ओपन करके, ये देख लें आप। हाँ, 233 एकादशम समोल्लास है, ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। रिकॉर्डिंग में ना एक बार जाके, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना स्ट्रीम में, तो आप पीछे जाके दोबारा भी देख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई चीज भूल गई, किसी मुसलमान को भी या किसी सनातनी को जो चेक करना चाहता है, पीछे जाके दोबारा चेक कर ले। मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की, रेफरेंस है, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज आपने ध्यान में ये रखनी है कि जो फर्स्ट एडिशन है उसको जब मैंने खंगाला तो उसमें 11वां समोल्लास है बस, बाकी के जो है ना 3 किधर से ऐड हुए हैं। सवाल ये है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जब दूसरा आया है तो उस वक्त स्वामी दयानंद सरस्वती साहब फलांगे हुए थे, करीब करीब फलांगे थे, ठीक है। तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि यानी स्वामी साहब लुढ़क गए हुए थे। अच्छा। हाँ, परलोक पधार गए थे,
तो इसका मतलब ये है जो बाद के चैप्टर हैं ये स्वामी साहब के नहीं, ये किसी और ने ऐड किए हैं। जी 11 तक तो कंफर्म है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन में पब्लिश हुए हैं 11 समोल्लास। इसके बाद के जो हैं ये किसने ऐड किए हैं, जिसमें इस्लाम पर टिप्पणी की गई है, बाइबल पर टिप्पणी की गई है, जैन बौद्ध पर नजला फेंका गया है। इसका मतलब यह है कि स्वामी टिड्डल के कंधों पर रखकर बंदूक चलाई गई है, नंबर 1, या इन्होंने स्वामी दयानंद को चूंकि महर्षि बताना था, और महर्षि तभी बन सकते थे जब वो जितने विचारधाराएं शाखाएं मौजूद हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर बक बक करके जाएं, तभी कोई महर्षि बनता है। इसीलिए इन्होंने उनको सुप्रीम दिखाने के लिए कहा, देखो स्वामी दयानंद ने ये कर दिया, स्वामी दयानंद ने वो कर दिया। यही वजह है कि जब बाइबल पर टिप्पणी की तब ड्रामेबाजी की, जब कुरान के ऊपर टिप्पणी की तो उस वक्त भी झूठ बका बहुत सी चीजों में, क्योंकि वो स्वामी था ही नहीं जिसने ये बातें की, क्योंकि स्वामी तो अपने धर्म के बारे में कितनी गप्पे मार गए। तो ये याद रखना आपने मेरा भाई, ठीक है। जी अब्बल तो जाके पूछना भी चाहिए आर्य समाजियों से ये सवाल जो है ना, ये आपने क्यों किया इस तरह। हाँ ये पूछ, पूछना भी चाहिए। पुराना संस्करण जो है एडिशन उसको सामने रखें, नए वाले को रखें, उनसे पूछें ये क्यों निकाला है, तुम तो बीफ खाने की बात कर रहे हो, ठीक है, बीफ को काटने की बात कर रहे हो, तो फिर क्यों तुम खुद को सनातनी कैसे कहते हो, ये सवाल उठता है, इनसे पूछना चाहिए, बहुत सी चीजें पूछनी चाहिए। हाँ अच्छा, नीचे भाई कह रहे हैं पधारना नहीं परलोक पधार गए थे, वो कहते हैं परलोक सिधार गए थे, थैंक यू, सिधार बोलते हैं हिंदी के अंदर, पधार नहीं। हाँ ये मुझे ठीक करवा दिया करें यार, मैं असल में यूपी से हूँ, यूपी की हिंदी थोड़ी कमजोर होती है। ठीक है रौनक भाई, अपना ख्याल रखें। ठीक है। ओके मेरा भाई।